हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी था। क्लास 10 का है, पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर का है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ नया है, एग्जाम्पल का ही है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, आइए बिना टाइम वेस्ट किए। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मतलब होता क्या है, मैं बताता हूँ। इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोस फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स पॉलिनोमियल है, हमें उसका जीरोस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले कर लेते हैं जीरोस फाइंड। या ये भी समझा देता हूँ, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है। किसके किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन का ये मतलब हो गया था, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि क्वेश्चन एक बार मतलब आप उसको समझिए अच्छे से, आपको आसानी होगी सॉल्व करने पर, ठीक है ना। तो फाइंड द zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोज फाइंड करना है एंड रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। पहले ही हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, फिर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। समझिए अच्छे से। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया। अब आप एक बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। अगर मैं पी एक्स को पॉलिनोमियल मानता हूँ, बात को ध्यान समझिएगा। अगर मैं पी एक्स को पॉलिनोमियल मानता हूँ, तो अगर मैं पी एक्स को ये पॉलिनोमियल मान लिया तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और जब मैं पी एक्स को पॉलिनोमियल मान लिया हूँ तो मेरे को पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं पी एक्स को पॉलिनोमियल मान लिया हूँ तो मुझे पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ, कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कर देंगे और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। कर दिए, ये आ गया हमारा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यहाँ पर प्लस माइनस हमने क्यों लगा दिया। आया होगा, बहुत लोग के मन में आता है, कोई अलग चीज़ थोड़ी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्लस माइनस रूट 4, ठीक है ना। या तो फिर मैं इस तरह ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4, ठीक है, ले लिया। अब मुझे एक बात बताइए, इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 2। और आप मुझे एक बात मतलब सवाल का उत्तर दीजिएगा आप मेरे, कि अगर मैं प्लस टू को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या प्लस 4 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर मैं माइनस 2 का स्क्वायर करता हूँ तब भी प्लस 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यह वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दिया, प्लस माइनस रूट 3 लगा दिया है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसकी एक्स की दो वैल्यू आई है, एक आई है प्लस रूट 3 और एक आई है, एक क्या आई है, एक आई है माइनस रूट 3। समझ रहे हो, एक आई है प्लस रूट 3, एक आई है माइनस रूट 3। मैं प्लस रूट 3 को अल्फा की इक्वल कर देता हूँ, माइनस रूट 3 को बीटा की इक्वल कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रिलेशनशिप वेरीफाई करूँगा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है ना। समझ रहे हो। अगर देखिए एक चीज़ और समझिएगा, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, पहले इसे उतार देता हूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना, कर दिया, इक्वल टू जीरोस कर दिया। मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दोनों के बीच में मैं कंपेयर करूँगा। क्यों करूँगा कंपेयर, मैं दोनों के बीच में कंपेयर करूँगा और क्या लिखूँगा, देखिएगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ए इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है क्योंकि तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा। और ये कांस्टेंट टर्म है, सी जो है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, समझिएगा ध्यान से। सी जो है हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमें दिख रहा है, सी इज इक्वल टू हो जाएगा -3। कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बॉक्स में अंडर वो कर लेता हूँ क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, वेरीफाई करूँगा रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। कर लेते हैं वेरीफाई कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। वेरीफाई इस प्रकार से होगा, एक फॉर्मूला आप लिखिए। जीरोज को अगर मैं प्लस करता, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को मैं प्लस किया तो आता क्या है, माइनस बी बाई ए आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा, प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3। अल्फा क्या था, प्लस रूट 3 और बीटा क्या था, माइनस रूट 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे, रूट 3 प्लस माइनस रूट 3। यही हुआ, बिल्कुल हुआ ना। अरे यार रूट नहीं लिख पा रहा क्या, ठीक है, हो गया। अब हमें माइनस बी क्या, हमारा माइनस बी देखिए क्या है, 0 है।
अरे बी हमारा क्या है, 0 है, बी हमारा 0 ही ना है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारा एक्स स्क्वायर है ना, और ये तो कांस्टेंट टर्म है -3, ठीक है ना। तो हमें माइनस बी क्या है, 0, तो 0 लिख दिया। ए क्या है हमारा 1, ठीक है ना, समझ रहे हो, 1। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, √3 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, √3 माइनस √3 होगा 0/1, तो ये तो 0 आ ही जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड क्या, इसका मतलब ये वेरीफाई है हमारा। दूसरी चीज़ समझिएगा एक बार, और अब एक दूसरी चीज़ ध्यान समझिएगा, अगर मैं जीरोस को अल्फा और बीटा को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या आएगा, C/A आएगा, इसका फॉर्मूला है, मैं अपने से थोड़ी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अल्फा बीटा को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जीरोस को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अल्फा बीटा को, तो क्या आएगा, C/A आएगा, बराबर आएगा, ठीक है ना, C/A के इक्वल आएगा। अगर मैं अल्फा बीटा को क्या करता हूँ, अल्फा क्या था हमारा +√3, तो लगा दीजिए इंटू -√3 कर दीजिए, आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अब क्या होगा, C क्या है हमारा C-3 है, हमारा C-3 है, और A क्या है हमारा 1, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है। अब आप एक बात और ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, अगर रूट इंटू रूट मतलब √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3, समझिएगा ध्यान से, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, तो रूट कट जाएंगे, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर -3 है ही, तो ये भी हमारा इक्वल हो गया है, बिल्कुल हो गया है। तो मतलब ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हमारा हो गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसका ये सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो ये जो सॉल्यूशन निकल के आया है, ये एग्जाम्पल 3 का निकल के आया है, NCERT बुक का पॉलिनोमियल चैप्टर का। तो ये हमारा निकल के आ गया है क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 या पॉलिनोमियल कोई अच्छा क्वेश्चन दिखा, मैं उसमें बना दूंगा। धन्यवाद।